नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है तब आप सबसे बड़े धनवान हैं। आज यानी कि 4 फरवरी हर साल दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद आम लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना है। लेकिन इसी बीच WHO ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो होश उड़ा देने वाली है। WHO के मुताबिक 2050 तक कैंसर के नए मामले साल 2020 की तुलना में लगभग 77% अधिक बढ़ जाएंगे। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि साल 2050 में कैंसर के लगभग 3.5 करोड़ नए मामले सामने आ सकते हैं। हर कैंसर के लक्षण और उपचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंजाम एक ही होता है। इसलिए इस जानलेवा बीमारी के बारे में जितना अधिक आपको पता होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। डॉक्टर के मुताबिक इन सावधानियों से खुद को कैंसर जैसी बीमारियों से आप बचा सकते हैं। आज हम डॉक्टर से खुद ये जानेंगे कि आखिर क्यों कैंसर किलर बनता जा रहा है। क्या आप अपने जीवन में बदलावों के चलते इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं या फिर इसे हरा सकते हैं? विस्तृत जानकारी आज आप तक पहुंचाने वाली है। और कैंसर के बढ़ते मरीज और समय पर बीमारी का पता नहीं लग पाना आज भी एक सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। आज भी समय पर पता नहीं चलने के चलते 60% मरीज एडवांस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज होने के चलते कैंसर से मौत के जोखिमों को कम किया जा सकता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो साफ होता है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग जो हैं वो इसका कैसे प्रिवेंशन और क्योर पर बात कर सकें और आगे आए, ये इसका उद्देश्य होता है। हर साल इसकी जो थीम है वो डिसाइड होती है और इस बार की जो थीम है वो है एक्सेस टू एवरीवन, ताकि हर किसी तक ये जो है एक्सेस पहुंचे। डॉक्टर नीजा बाटला, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर HPV वैक्सीन ली जाती है और वक्त रहते अगर टेस्ट कराया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, अपने लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है और इसी तरीके से कोशिश की जाती है कि लोग जागरूक रहें, तो फिर कैंसर जो बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी देश में आ सकती है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो हमारी संवाददाता की रिपोर्ट देखने के बाद कई सारे सवाल आपके मन में निश्चित ही होंगे कि कैसे कैंसर से बचाव हो सकता है, कैसे उनके लक्षण हम पहचान सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। इस पर विस्तृत तौर पर हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ पैनल पर आज मौजूद रहेंगे जो आपको ये समझाएंगे कि कैंसर से आखिर निपटना कैसे है। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर अजय हाडिया हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अरुण पांडे का स्वागत न्यूज 18 पर, कैंसर एंड रोबोटिक सर्जन है डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अजय, बहुत स्वागत आपका करती हूँ। और खास पैनल आज इसीलिए तैयार किया है जिससे दर्शकों को कैंसर को लेकर जरूर हम जागरूक कर पाए। डॉक्टर अजय, सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। कैंसर किस प्रकार की बीमारी है? जब आमतौर पर ये पूछा जाता है तब ये अक्सर डॉक्टर्स आसान भाषा में कहते हैं कि कैंसर हर किसी के जीवन में भी है, हर किसी के शरीर में भी है। महज जब वो मल्टीप्लाई करने लगता है तब परेशानी बढ़ती है। इस पर जानकारी दीजिए। नमस्कार। देखिए, आज कैंसर एक विश्व महामारी का रूप ले रहा है और आज भारत में इसका मैं आप बताऊं तो प्रति वर्ष लगभग 18 से 19 लाख इस कैंसर के मरीज हो रहे हैं और इसमें से हम जब उनका डायग्नोस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, तो इस 6 महीने से 1 साल के अंदर ही 50% जो मरीज हैं कैंसर के वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो निश्चित ही कैंसर बहुत डरावनी स्थिति है और इससे हमें बचाव ही इसका सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन है। और हम देख रहे हैं कैंसर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इसी से हमारा पूरा शरीर बना होता है और इसके अंदर अनकंट्रोल यदि ग्रोथ होती है और उसके कारण बहुत सारे, कैंसर का एक निश्चित कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं और हेरिडिटरी कारण भी आजकल हम सुनने में आ रहे हैं। साथ के अंदर हम जो हमारा जो पेस्टिसाइड्स ज़्यादा फसलों के अंदर उपयोग किया जा रहा है, केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, टोबैको का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कारण से कैंसर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो इससे हमें बचाव की आवश्यकता है। क्योंकि कैंसर का पता हमें मैक्सिमम टाइम के अंदर हमें 3rd स्टेज और 4th स्टेज में चलता है। मैं कहूँगा कि कैंसर 6 महीने पहले या 1 साल पहले हमारे शरीर के अंदर आ चुका होता है और एक सिम्टम्स के रूप में हमारे शरीर में आता है और हम जब अपने इसकी जांच कराते हैं, जब उसका CT स्कैन या सोनोग्राफी
या एंडोस्कोपी कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तब हमें कैंसर के बारे में पता लगता है और कैंसर उस स्टेज में, थर्ड और फोर्थ स्टेज में होता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर आसान शब्दों में कहें तो ये मरीज के लिए चुनौती से ज्यादा डॉक्टर के लिए परीक्षा का क्षण हो जाता है। डॉक्टर अजय, एक और चीज बताइएगा, चूंकि स्टेजेस को लेकर एक मिथ भी है, या यूं कहें कि हो सकता है कि असल भी हो, अगर मैं गलत हूं तो सुधारिएगा। थर्ड स्टेज कैंसर, फोर्थ स्टेज कैंसर, जिसमें क्योर होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए मानसिकता लोगों की ऐसी हो जाती है कि थर्ड स्टेज अगर पहुंच गया है तब आप कुछ नहीं कर सकते, वो क्योर नहीं हो सकता है। अलग अलग स्टेजेस को लेकर जो विचार हैं लोगों के मन के, वो जरा स्पष्ट करिएगा। कैंसर क्या टोटली क्योरेबल है, इस पर जवाब। देखिए, कैंसर जब हमें डायग्नोस होता है, यदि अर्ली स्टेज में यदि हम पता लगा लें तो वो क्योरेबल होता है। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में यदि कैंसर डायग्नोस होता है तो उस समय हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन हम करते हैं। तो ये एक पैलेटिव उसका ट्रीटमेंट होता है। परंतु इंदौर में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल जो है अपनी यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। हम लोग यहाँ पे बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के हम लोग इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन से यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। और हम मानते हैं कि कैंसर जब होता है तो एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। और हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में होते हैं और या तो कीमोथेरेपी रेडिएशन ले चुके होते हैं, फिर उनको पेन स्टार्ट होता है, तो उस स्टेज में पेशेंट आते हैं हमारे पास में, और हम अपना हर्बल ट्रीटमेंट के द्वारा इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन, जो कि हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनर्जेसिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके द्वारा पेशेंट का हम पेन कंट्रोल करते हैं। उसकी जो वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, या उसको भूख नहीं लग रही है, इन सब प्रकार के सिम्टम्स को हम कम करते हुए उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि हमारे पास लंग्स कैंसर है, सर्विस कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, पैनक्रेटिक कैंसर के केस भी 100% क्योर्ड हो गए हैं। तो ऐसा नहीं मान सकते हैं कि कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता है। और इलेक्ट्रोपैथी के अंदर यदि हमारे पास यदि पेशेंट आता है अर्ली स्टेज में तो 99% क्योर होने के चांसेस हैं। परंतु ऐसे पेशेंट जो थर्ड फोर्थ स्टेज के हैं तो निश्चित ही कि हम उनकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और कई बार पेशेंट क्योर भी हो जाता है। तो ये घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि पेशेंट क्योर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। परंतु क्या होता है कि हम कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि अब लाइफ नहीं है, और हम उस बीमारी से हार जाते हैं। तो हमें हारना नहीं, हमें लड़ना है, और हम यदि लड़ेंगे तो निश्चित है कि कैंसर को हम हरा सकते हैं। निश्चित तौर पर। और यही बात जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि आप पहले ही सोचने लगते हैं कि अब जीवन पॉसिबल होगा ही नहीं, लेकिन क्योरेबल है, जिस तरह से डॉक्टर अजय भी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि विल पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक ऐसी बीमारी से क्योर पाने में, जो अगर आखिरी स्टेज तक भी होती है तब भी अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तब आप उससे पार पा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हाई प्रोफाइल केसेस भी हमारे सामने, सोनाली बेंद्रे, युवराज सिंह जैसे हैं, हमने लगातार उनकी स्टोरीज में देखा है कि विल पावर सबसे अच्छा काम करते हुए नजर आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अरुण पांडे जी, डॉक्टर अजय हार्डिया जी, आपने बहुत मूल्यवान ज्ञान हमारे साथ आज साझा किया। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प भी करने वाला है हमारे दर्शकों के लिए।